आपकी स्क्रीन पर हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें आप जादू कह सकते हैं। दरअसल ये बड़ी दिलचस्प कहानी है जो आपके रोम रोम को आनंद से भर देगी। ये दो तस्वीरें गुजरात के आणंद के खेड़ा की है, जहां गौवंश के इलाज के लिए बांसुरी वादक अपनी मुरली के तान छेड़ रहे हैं। यहाँ ये कहा जा रहा है कि बांसुरी की धुन सुनकर बीमार और अशक्त गायें स्वस्थ हो जाती हैं और ज्यादा दूध देती हैं और लंबे वक्त तक बीमार नहीं होती। ये सब कैसे हो रहा है और इसके पीछे की आखिर वजह क्या है, इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं आखिर ये सब किया कैसे जा रहा है। ये तो मुरली की तान और गायों का संबंध पुराना है। वेदों में भी लिखा है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और गायों के बीच जो कड़ी थी वो बांसुरी थी और उससे निकलने वाला सुरीला संगीत था, जिसे सुनकर वृंदावन में गायें दौड़ी चली आती थी। और अब मुरली की तान की ये ताकत और शक्ति आज देखने को मिल रही है, जहां करण ठक्कर जब बांसुरी बजाते हैं तो उसकी धुन सुनकर गंभीर घायल और बीमार गायें स्वस्थ हो जाती हैं। साइंस की भाषा में इसे म्यूजिक थेरेपी कहा जाता है, जिसके परिणाम खेड़ा में देखने को मिल रहे हैं। बहुत सालों पहले मेरे फादर ने शुरुआत की थी। हम लोग जब भी रियाज करते थे, प्रैक्टिस करते थे, तो पूरे नेचर वाला जो भी इलाका है वहाँ पे हम लोग जाते थे। और वो टाइम पे जो भी यहाँ पे वो गौ चराने वाले लोग हैं वो सब वहाँ पे होते थे। तो मेरे फादर तब से वैसे माहौल में प्रैक्टिस करते थे और मैंने उनको ज्वाइन किया 8-9 साल पहले। मैं भी लाइक 10-12 साल 15 साल पहले से बजाता हूँ, लेकिन एज ए प्रोफेशनली और प्रॉपर बजाना मैंने 8-9 साल से स्टार्ट किया उनके साथ। क्यों ऐसा लगा कि फ्लूट से ये रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं गायों में? एक्चुअली फ्लूट है वो बांसुरी जो है वो कृष्ण भगवान सालों पहले हमने सुना है, स्टोरीज में सुना है कि वो बजाते थे। तो गाय और बांसुरी उनका जो नाता है वो सालों से चला आ रहा है। और जब भी हमने कहीं पे भी फ्लूट बजाई, कहीं पे भी बांसुरी हमने बजाई, तो हमने देखा कि गाय जो है वो नेचुरली कनेक्ट हो रही थी फ्लूट के वॉइस से। एक किस्सा है उसमें, एक गौशाला में एक गाय का जो बछड़ा था वो मर गया था। तो वो किसी को अपने पास नहीं आने देती थी और जो भी वहाँ पे जाए उसको वो मार के भगाती थी। और मुझे पता नहीं था, तो मैं सिर्फ बांसुरी लेके अंदर निकल गया। उसका वीडियो भी शायद अवेलेबल है। तो मैं गया और गौशाला के बाहर जो भी वहाँ पे जो गौपालक थे वो सब वहाँ पे टेंशन में खड़े थे कि ये अंदर गया लेकिन वो गाय के पास क्यों जा रहा है। और मुझे नहीं मालूम था कि वो ये वही वाली गाय है। पर मैं बजाते हुए वहाँ पे गया, वो गाय ने मुझे कुछ नहीं किया, बहुत लोगों को मारा हुआ था उन्होंने। और फिर मुझे लाइक ऐसे मुझे उनका बछड़ा समझ के मुझे चाटने लगी और मैं जब बांसुरी बजा रहा था और उसके बाद वो टोटली नॉर्मल हो गई। तो वैसे बहुत सारे अलग अलग हमने लाइक किस्से बने हैं जिसकी वजह से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं कि गौ माता के बीच में हम लोग बांसुरी बजाएं। बहुत सालों पहले करण ठक्कर ने अपने पिता नरेश ठक्कर को बांसुरी की धुन बजाकर गाय को ठीक करते देखा, जिससे प्रभावित हुए और अब करण भी 9 साल से गौशाला में जाते हैं और बांसुरी की धुन बजाकर गौवंश का इलाज करते हैं। वो बताते हैं कि अलग अलग समय पर अलग अलग धुन बजाई जाती है। हालांकि वो सबसे ज्यादा वृंदावनी सारंगी राग बजाते हैं, जिससे गौवंश के स्वास्थ्य पर भी अच्छा इफेक्ट हो रहा है। चलिए आपको सुनाते हैं। कहते हैं कि संगीत वह कला है जिसे बेजुबान भी समझता है। ऐसा ही नजारा इन दोनों गौशाला में देखने को मिल रहा है। म्यूजिक थेरेपी से गाय को ठीक किया जा रहा है और दरअसल पशुओं को एक ही जगह पर बांध कर रखने से वो तनाव में आ जाता है और ठीक तरह से व्यवहार नहीं करते, बीमार जल्दी होते हैं। रिसर्च के मुताबिक पशुओं को संगीत से रिलैक्स फील होता है, इसलिए पशुओं को तनाव मुक्त रखने के लिए संगीत और भजन का सहारा लिया जा रहा है, जिसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। संगीत थेरेपी का अनूठा प्रयोग के परिणाम बेहद सकारात्मक देखे गए हैं। इससे पशुओं का स्वास्थ्य बेहतर हुआ है। इसके साथ ही पशुओं में अधिक चारा खाने की क्षमता में बढ़ोतरी हुई है और रिसर्च में कई जगह संगीत थेरेपी से पशुओं के दूध उत्पादन में भी इजाफा हुआ है। यानी संगीत जैसे इंसान को सुकून देता है, ठीक उसी तरह पशुओं के साथ भी है।